दूरदर्शन के माध्यम से हमको सुनना चाह रहे हैं हमारे प्रभु कथा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद। आइए श्री कृष्ण जन्म पार्ट 2 आज दूसरा भाग हम सुनाने जा रहे हैं। भगवान बाल कृष्ण प्रभु हमारे कहाँ आए? मथुरा के कारागार में। और ये मथुरा का कारागार कंस के कारागार में भगवान आए। एक ने कहा कि भगवान कहाँ आएंगे, कहाँ मिलेंगे? वन में। हमने कहा वन में नहीं, भगवान तो मन में मिलते हैं। महाराज दशरथ कहे कि भगवान तो हमारे गृह में आए हैं। बोले कौन आया गृह में? बोले जाकर नाम सुनत शुभ होई, अब मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अरे जिसका नाम लेने से शुभ होता है, मंगल होता है, वही मेरे गृह में आया, मेरे घर में आ गया है। और गोसावा और बाबा महाराज दशरथ इतना तक नहीं सीमित रहे। बोले कौन? बोले पुत्र तक नहीं, परमानंद ब्रह्मानंद आया हमारे यहाँ। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। अरे वही ब्रह्मानंद परमानंद भगवान को समझेगा जो दशरथ है। दशरथ कौन है? जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना के आरूढ़ हो गया है, वही तो दशरथ है। और वही को अनुभूति होगी, सबको थोड़ी अनुभूति होगी। एक तरफ दशानन रावण है, वो तो 10 मुख फैलाया हुआ है, 10 इंद्रियों से खाना चाहता है, तो उसको अनुभूति नहीं होगी। महाराज दशरथ को अनुभूति होती है। तो महाराज दशरथ कहने का मकसद मेरा ये है कि भगवान गृह में आए, घर में आए महाराज दशरथ के। और कन्हैया तो और बाजी मार गया। कन्हैया की बात ही क्या, कन्हैया गृह में नहीं, कन्हैया तो बंदी गृह में आया है। और किसके? कंस के बंदी गृह में, कारागार में आया है। देखो भगवान कारागार में, बंदी गृह में आकर के ये बतलाना चाहते हैं कि ये संसार ही एक बंदी गृह है। कल हमने आपको सुनाया कि जब वसुदेव जी लाला को लेके चले, इनके हाथ में हथकड़ी, पाँव में पैजनी बंधी थी, खुल गई। और जब माया को रख लिए अपने सर पे, तो फिर हाथ पे हथकड़ी, पाँव में पैजनी और ताले लग गए। तो यही आज हम लोगों की दशा है। ये संसार ही ऐसा बंदी गृह है, और ये संसार रूपी बंदी गृह में हम सब पड़े हुए हैं। तो भगवान बताना चाहते हैं, ये संसार रूपी बंदी गृह में हम भी आते हैं। अच्छा, भगवान अवतार लेते, भगवान आते हैं। ये संसार किसने बनाया? ये संसार को परमात्मा ने बनाया है। जैसे मान लो आपकी कोई कोठी है, और वो कोठी में आप रहते थे बहुत, लेकिन हो गए तो कोठी को छोड़ के दूसरे कोठी में आप चले गए, तो अब वो कोठी में वीरान हो गया। वो कोठी में सर्प बिच्छू अजगर रहने लगे।
तो अब उस कोठी में आप सोचो कभी, अरे मेरी पुरानी कोठी, चलो उसमें रहें, और जा करके उसमें आपका मन हो गया कभी इसमें रहूं कोठी में, तो उस समय सर्प बिच्छू गोजर सब बैठे हुए हैं, खंडहर हो गया, तो क्या आप उनके साथ रहोगे? नहीं, उनके साथ नहीं रहोगे। फिर क्या करोगे? रहना तो चाहते हो, फिर बोले कि बिच्छू गोजर छिपकलियां को बाहर भगाना है उनको, और फिर बढ़िया रहेंगे। उसी प्रकार से ये संसार परमात्मा का बनाया हुआ कोठी है, और भगवान इस कोठी में देखे और फिर आना चाहते हैं, लेकिन रावण कंस ऐसे सर्प बिच्छू गोजर आकर के यहाँ बसेरा लिए है, तो फिर भगवान कैसे रहेंगे? भगवान आए और इन सर्प बिच्छू रूपी कंस रावण को मार के लेके चले गए। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान को यहाँ आना पड़ता है, भगवान अवतार लेते हैं। तो अच्छा, कहने का मकसद भगवान आए मथुरा में। देखो हम दोनों बात बता रहे, इधर दोनों समन्वय कर रहा हूँ। अयोध्या क्या है और मथुरा क्या है? अयोध्या न युद्धम च अयोध्या है, न जहाँ युद्ध नहीं है, जहाँ कलह नहीं है, जहाँ ईर्षा द्वेष नहीं है, वही तो अयोध्या है। जब और ऐसे ऐसे भूमि को भगवान अपने अवतार लेने के लिए चुनते हैं, और ऐसे भगवान अयोध्या में आते हैं। लेकिन जब कैकेयी रूपी जीव में ईर्षा द्वेष लोभ की वृत्ति आ जाती है, तो भगवान ऐसे अयोध्या को छोड़ करके चित्रकूट जाते हैं। और चित्रकूट जब भगवान गए, तो भगवान अकेले नहीं, अयोध्या भी चित्रकूट चला गया। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, इस मानस से हम आपको भागवत इसलिए सुना रहे हैं, क्योंकि ये मानस आपका ये चैनल जो है, तो ये राम कथा मानस पे है, इसलिए मानस पे ही सुना रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, और मैं यहाँ जहाँ हूँ, ये भी तुलसी मानस मंदिर है। बीकानेर में इस समय हमारा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ भी मैं भागवत पे ही बोल रहा हूँ। आज हमारा यहाँ जो आपको प्रसंग सुना रहा हूँ, वही प्रसंग सवेरे बोला हूँ। हाँ, तो बहुत बढ़िया ताजा प्रसंग है। सुबह बोला और शाम को फिर यहाँ आपको सुना रहे हैं। तो गोस्वामी जी लिखते, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु, जहाँ भानु तह दिवस प्रकाशु। तो जहाँ राम वहीं अयोध्या चला जाता है, जहाँ भानु सूर्य भगवान उदय होते हैं, वही तो दिन होता है। तो ये अयोध्या है। दूसरा अयोध्या का नाम अवध है। अवध मतलब जहां आप मतलब नहीं, जहां जीव रूपी का वध नहीं होता है, वही तो अयोध्या है। तो ऐसे अयोध्या की भूमि को भगवान राम चुनते हैं और अवतार लेते हैं, और इधर भगवान कृष्ण भी मथुरा को चुनते हैं। ये मथुरा है क्या? देखो, मथुरा है शरीर है, मथुरा रूपी शरीर में भगवान आते हैं। अच्छा ये बताओ, मथुरा, थू को हटा दो तो क्या बचता है? मरा, मरा बचता ना। मथुरा, थू को बीच को हटा दो, क्या बचेगा? मरा। ये शरीर, ये जो आत्मा है, ये जो बोल रहा है, ये चला गया, तो ये शरीर को क्या कहते? मर गया है। जब मर जाता है तो कहते थू 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 है। अरे बास आ रहा है, देखना नहीं चाहते, छूना नहीं चाहते हो, और मान लो गए इसको जलाने को तो स्नान करते हो, और इस शरीर से डरते हो, पेट बन गया ये हो, एन कैन प्रकार डर जाते हो आप सब, हम डर जाते हैं। तो ये शरीर तो है मथुरा है, और मथुरा रूप इस शरीर में भगवान आते हैं। और भगवान आए मथुरा में, फिर भगवान गए कहाँ? बोले गोकुल में गए। गोकुल क्या है? गो मतलब इंद्रियां, गो मतलब गाय, गो मतलब वेद, गो मतलब ये पृथ्वी। तो भगवान इन सब के कुल में, समूह, कुल मतलब समूह में आते हैं भगवान। इंद्रियों के समूह में भगवान आते हैं, और भगवान आकर के इनकी रक्षा करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लेन मनुज अवतार। तो इसलिए भगवान गोकुल में आके पलना झूलते हैं। तो भगवान मथुरा कारागार में आके जन्म लिए। देखो भागवत में वसुदेव
वसुदेव भगवान है। वसुदेव का अर्थ यहाँ दो लिया गया है भागवत। भगवान एक तो वसुदेव, वसुदेव के घर में भगवान जन्म लिए, और दूसरा वसु का अर्थ है अष्ट वसु। अष्ट वसु में नंद बाबा है। अष्ट वसु में नंद बाबा का नाम द्रोण था, ये भागवत में है, और इनकी पत्नी धरा थी। तो यही आगे चल करके नंद और यशोदा ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन करके आए थे, और ये दोनों जंगल में रह करके भजन भाव किए और अपना ऐसे जीवन निर्वाह करते थे, भिक्षा मांग करके। ब्राह्मण ब्राह्मणी थे नंद और यशोदा। तो एक दिन भगवान ब्राह्मण के भेष में वृद्ध के रूप में आए और कहे माम भिक्षा दे, भैया भिक्षा दो। उसमें ब्राह्मण देव कहीं चले गए थे, लेकिन ब्राह्मणी अकेले थी, और ब्राह्मणी ने कही कि मेरे यहाँ अतिथि देव ब्राह्मण के रूप में आए हैं। तो देखी जाके अपने झोपड़ी में, तो वहां आटा नहीं था। तो ब्राह्मणी ने कही अतिथि देवो भव, मेरे यहाँ अतिथि देव आए हैं और आटा नहीं है, क्या करो। देखो देवता कौन कौन है। पहले मातृदेवो भव, माता से बढ़ के कोई देवी नहीं। फिर पितृदेवो भव, पिता। फिर आचार्य देवो भव, और फिर आतिथ्य देवो भव। आतिथ्य वो है जो अपनी तिथि निश्चित करके नहीं आता है। मतलब नहीं, तिथि मतलब अपना टाइम बता के नहीं आता, वो अतिथ्य है। अतिथ्य प्रिय प्रियतम पुरारी के। तो अतिथ्य, देखो अतिथ्य आए तो अतिथ्य देव है, और अतिथि का सेवा सत्कार करना हमारे गृहस्थ परंपरा, हमको, हम सबको गृहस्थों को अनिवार्य है। अतिथि का सेवा जरूर करना चाहिए। मेहमान का सेवा तो करते हैं, करना चाहिए। मेहमान कौन है? जो अपनी तिथि निश्चित करके आए, वो है मेहमान। और जो अपनी तिथि निश्चित करके नहीं आता है, वो अतिथि है। और मेहमान, देखो मेहमान की सेवा करते हैं तो मेहमान 3 दिन तक सेवा होती है। कहते 3 दिन तक वो मेहमान है, और यदि मान लो रह गया ज्यादा तो मेहमान नहीं, वो चौथे दिन कौन है? आप लोग सब जानते हैं, चौथे दिन बेईमान है। एक के यहाँ मेहमान आए और अब वो रह गए 4-5 दिन। तो पत्नी ने एक दिन कही उसकी कि भाई ये तो जाने का नाम नहीं ले रहा, मेहमान जब से आया पड़ा हुआ है। तो पति ने कहा खूब बनाओ खिलाओ, सालन तीलन। ऐसे अरे कहे कि भाई आज दाल भरी पूरी बन रही है, आज दाल की मूंग, आज मूंग की दाल डाली हुई है, आज बड़ा मुगौरा बन रहा है, आज दही बड़ा बन रहा है, ये बन रहा है, आज ये बन रहा है। तब उनको सेवा करो। तो मेहमान जाने वाले नहीं। खांसी, बुखार और मेहमान, ये तीनों की सेवा होती रहे, ये जाने वाले नहीं है। आपको खांसी आ रही, जुकाम है, अमरूद केला में रखा हो, खाते रहो, ये जाने वाले नहीं है। और बुखार में भी, बुखार गोली खाओ, बस बुखार आएगी, दूसरे दिन फिर उतर जाएगी, फिर इसके बाद गोली खाए, फिर बुखार इंग्लिश वाली दवाई दवा देती, फिर चलती रहती है। और मेहमान की सेवा करते रहो तो मेहमान जाने वाले नहीं है। बोले तो सेवा करते रहो, क्या जाएंगे? तो उसने बोली कि फिर क्या करूं? तो पति ने कहा कि कल मैं बताता हूँ। इस शाम के बाद दोनों को हुई। सवेरे कहे कि ऐसा करते हैं, हम दोनों नाटक करेंगे सुबह सुबह। बोले क्या? बोले हम तुमको डांटे डपटेंगे और तुम रोने धोने लगना, फिर देखना। बोले ठीक है। अब पति ने सुबह सवेरे शुरू कर दिया, अपने शब्दों में गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उसने रोने लगी। कहते हैं ना, स्त्री जो है नारी चरित ढारई आंसू। स्त्री तो कभी खिलखिला के हंस देगी, और कभी तो कुछ कह दो तो फिर हो गया।
कोई माताएं सुन तो नहीं कहता कि बोले महाराज जी हमारी निंदा कर रहे हैं, तो निंदा नहीं कर रहा हूँ लेकिन बात हमारी स्त्री नहीं है। कोई सोचे कि महाराज की शादी नहीं हो तो महाराज जी निंदा करना शुरू कर दिए, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ जो समाज में देख रहा हूँ, तो कभी कभी स्त्री खिलखिला के हंस देती है और थोड़ी बातों में कभी तो फिर आंसू आ जाता है। वो सभी जो लिखते हैं, नारी चरित धारे आंसू। तो अब रोने धोने लगी, मैं नहीं बनाऊंगी भोजन, मैं नहीं खिलाऊंगी, मैं इतनी मेहनत करती, मैं पूरा घर का काम खिलाती हूँ और मेरे को डांटते मारते हो, मैं जाओ, मैं आज आज भूखी रहा नहीं खिलाऊंगा। तो पति का ना बनाना, हम भी नहीं भूखे, हम भी भूखे रहेंगे, नहीं खाएंगे, और बनाना। अब मेहमान सुना, मेहमान सोचा कि आज इनका झगड़ा तो उनको शुरू हो गया और भोजन बनेगा नहीं। कहते कि सुबह का झगड़ा और शाम का पानी ये निकलना मुश्किल होता है। ये शाम को पानी शुरू हो गया तो पूरी रात टिप 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 बरसता है, और सुबह झगड़ा हो गया पति पत्नी तो पूरा दिन झगड़ा चलता रहता है। तो अब इसलिए वो दोनों झगड़ा हो तो भूखे रहना पड़ेगा, चलो अपने चले फिर। और चला गया। अब पति ने कहा, अरे भैया तुमको मैं ऐसे थोड़ी डांट रहा हूँ, अरे हम ऐसे ऐसे वो मेहमान को भगाने के लिए डांट रहा हूँ, सही के थोड़ी डांट रहा हूँ। हाँ तुझे चला गया मेहमान। अब पति अब पत्नी सही हो गई, उसी समय झोला करके फिर मेहमान आ गया। अरे तुम तो चले गए थे, बोले हम भी ऐसे थोड़ी गए थे, हैं? अब भी जैसे आपने किया वैसे हम भी ऐसे गए थे, ऐसे ही आ गए। तो बोलो राधे राधे, तो ऐसे मेहमान होते हैं। एक और बात बता दूं कि एक एक मेहमान आया और खाया पिया, तो वो घर का जो मालिक था उससे अपने बेटा को कहा कि देखो ऐसा करते हैं, जब मेहमान के पास हम बैठे रहेंगे तो तुम पूछने आना कि क्या बनाना है शाम को भोजन, फिर हम बात बताएंगे। बोला ठीक है। अब 4-5 बजे बैठे थे मेहमान के पास, और लड़का आया, पिताजी शाम में भोजन क्या बनाना। तो पिताजी ने कहे कि शाम को भोजन, अरे अभी तो खाए हैं, क्या मैं राक्षसों के सामने भोजन करेंगे। इनसे पूछ लो मेहमान से जो खाना हो। मेहमान कहा भाई अब जब शाम को जो खाए वो राक्षस है, तो चलो हम खाएगा फिर राक्षस है, हम भी नहीं खाएंगे। तो देखो शाम का भी भोजन इस प्रकार से शाम को भोजन गया, और सवेरे मेहमान उठाया चला गया। बोले इनके यहाँ शाम को भोजन बनता ही नहीं है, जो शाम को भोजन जो राक्षस होता है, तो मेहमान को भगाने का ये दवा है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि ये मेहमान के हमने नहीं कहा कि मेहमान को भगाओ, है, लेकिन मेहमान की सेवा होती है, और साथ साथ में आतिथ्य देव की भी सेवा करना चाहिए। जो कोई आ गया वो तिथि निश्चित करके नहीं आया, उसकी सेवा करना परम धर्म है। अब तो ब्राह्मणी बेचारी जा करके ब्राह्मण को कहिए, आप बैठिए मैं आपका इंतजाम करती हूँ। ब्राह्मण देव सोचे कि मैं एक बात, कथा तो सुना रहे हैं, ये श्लोक मन में उठ रहा था कि वो श्लोक आ गया है, वसुदेव सुतम देहे, वसुदेव सुतम है गृहम, वसुदेव के घर में साक्षात नारायण हरीश्वर, ये भागवत में है। तो वसुदेव, सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव के यहाँ साक्षात नारायण का अवतार हुआ है। तो वसु का यही बात बता रहे हैं, एक तो वसु, वसु से वसुदेव, और दूसरा वसु से राजे द्रोण, जो आगे चल के नंद सोदा बनते हैं। वसुदेव गृह, वसुदेव गृह साक्षात नारायण हरीश्वर, ये भागवत में श्लोक है। तो ये ब्राह्मणी ने जा करके, एक दुकानदार था उसका नाम था किरीट, और उसके यहाँ जा करके आटा मांगने गई। अब तो वो किरीट ने इस ब्राह्मणी के रूप लावण्य को देख करके मुग्ध तो हो गया, लेकिन इसके अंदर कुभाव उत्पन्न हो गया, और उसने कहा ब्राह्मणी मैं तुमको आटा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ हमको रति चाहिए, प्रेम चाहिए। अब तो ब्राह्मणी ने कही कि मेरे अतिथि देव आए हैं,
पहले मैं उनका आदर सत्कार कर लूं, फिर मैं आऊंगी आपके पास। और वो ब्राह्मणी आटा लेके चली गई, और जो भगवान ब्राह्मण के रूप में, पितृ के रूप में आए थे, उनको रोटी बना करके खिलाई। और इसके बाद अब वो ब्राह्मणी बेचारी हाथ में चाकू लेकर के और मन में विचार करती चली कि हे प्रभु, आप सबके लाज की रक्षा करते हैं, आप सबके धर्म मर्यादा पतिव्रत का रक्षा करते हैं, लेकिन मैं आतिथ्य का आदर सत्कार की सेवा की, और मेरी लाज रखिए, मेरा पतिव्रत धर्म जैसे निर्वाह हो वैसा आप करिए। ऐसा कहते विचारते हुए ब्राह्मणी गई और उस गिराट के पास अपना स्तन का कुछ भाग काट करके चाकू से फेंक दी, और इतना देखते ही किरीट की बुद्धि ठिकाने लग गई, मद उतर गया। देखो जी, ये मद होता है ना, किसी को धन का मद, किसी का अपने रूप लावण्य का मद होता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, कोई महापुरुष रास्ता मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है, तो उसका मद उतर जाता है। गोस्वामी जी कहते उतर गए मद वारे, तो इसका मद उतर गया, और ये ब्राह्मणी के चरणों में लोटपोट हो गया। हे देवी, तुम साक्षात देवी हो कोई, मेरे को पता नहीं चला, मैं मेरे मेरे को क्षमा कर दो, मेरे अंदर कुभाव आ गया। और भगवान वही वृद्ध रूप में सामने प्रकट हो गए और कहे, माते, आपने जो ये स्तन दूध काट के फेंकी है, वही हम समय आने पर आपका बालक बन के इसी दुग्ध पान करूंगा। वही वही देखो कहते हैं, यही आगे चल करके नंद यशोदा बनते हैं, और यही भगवान कृष्ण आकर के दुग्ध का पान करते हैं। इसलिए कहा गया, नंद यशोदा तप कियो, मोहन से मन लाए, देखन चाहत बाल सुख, रहे कछुक दिन जाए। और दूसरी बात, ये गोलोक धाम में नंद और यशोदा इतनी गौ सेवा किए हैं, वही आकर के ब्रज में 9 लाख गाय नंद बाबा के है, और 9 लाख गाय का सेवा नंद बाबा ने किए। तो ब्रह्मा जी आकर के वरदान देते हैं कि गौ सेवा की फलश्रुति ये है कि तुम्हारे यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा पुत्र बन करके आएगा, और तुमको बाल सुख का आनंद देगा। आज वही समय आए गौ सेवा का, नंद यशोदा के यहाँ भगवान बाल कृष्ण बालक बन करके आके सुख देते हैं। दूसरी बात, जहाँ महाकाल अवंतिका नगरी उज्जैन मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण संदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ने गए थे, तो वही संदीपनी की माँ पूर्णिमा अपने पोता को लेकर के यमुना किनारे आई है, और रज देख रही है, कुछ ग्वाले आ गए, और ग्वाले ने कहे, अरे माई, कौन हो तुम, यहाँ क्या देख रही है, यहाँ क्या ढूंढ रही है? तो माई ने कही कि यहाँ झोपड़ी हमको बनाना है, और मेरे पोता यहाँ अपने परम ब्रह्म परमात्मा यहाँ पुत्र बन के आएगा, और ये हमारे पोता का सखा बनेगा, यहाँ खेल खेलेगा। अच्छा, और नंद यशोदा का पुत्र बन के आएगा। अच्छा, अब तो जाकर के गोप गणों ने, ग्वालों ने जाके नंद यशोदा को बताए, ऐसी सी बात है। नंद यशोदा तुरंत दौड़े आए और कहे, देवी मेरे पुत्र होगा, मेरी 80 वर्ष की अवस्था हो गई, अब क्या पुत्र होगा? लेकिन तुम कह रही हो, तो देवी की बात कभी झूठी नहीं होती है, और न ब्राह्मण की बात झूठा होता है। नंद बाबा ने कहे, एक दिन हमने गए और ब्राह्मण को प्रणाम किए, तो ब्राह्मण ने आशीर्वाद दिए कि तुम्हारे लाला हुए। तो आज वो ब्राह्मण का आशीर्वाद भी सामने लगता आ गया है। अच्छा, हमारे पुत्र कब कैसे होगा? तो देवी ने, पूर्णमासी ने कही कि तुम साल भर एकादशी व्रत करोगे, दोनों पति पत्नी, तो समय आने पर तुम्हारे पुत्र होगा। तो नंद और यशोदा ये दोनों एकादशी व्रत किए हैं, और समय आने पर पुत्र की अनुभूति कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्न
जात हलादो महामनः। यहीं से नंद उत्सव शुरू होता है। नंद उत्सव मतलब देखो, नंद के यहाँ कौन आया, बोले आत्मज, मतलब जो अंदर आह्लाद, आह्लाद मतलब प्रेम भरा है, आनंद भरा है, वही आनंद ही आ गया है। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो नंद किसको बोलते हैं, बोले जिसको वाणी में, बर्तन में, व्यवहार में, सांसारिक में आनंद आता है, वही तो नंद है। और दूसरी बात, नंद की एक उपाधि दी गई है, जिसके 9 लाख गाय होती है, उसको एक नंद की उपाधि दी जाती है। और वृषभानु के यहाँ 1 करोड़ गाय है, तो एक वृषभानु को उपाधि दी जाती है। 9 नंद, सुनंद, उपनंद, 9 नंद हैं। इस ऐसे नंद की पत्नी यशोदा है, दशम ददात यशोदा। तो आज नंद बाबा देखे मेरे लाला भयो है। अब तो नंद बाबा अपने गुरु सांडिल मुनि को बुला लाए हैं, और इधर सांडिल मुनि ब्राह्मणों को लेकर के आए हैं, और अब लाला का जात कर्म संस्कार करेंगे, जिसको नंदी मुख श्राद्ध बोलते हैं। देखो, बालक का जन्म काल का समय और नालन छेदन के बीच का समय प्रजा तीर्थ समय उसको बोलते हैं। और इस प्रजा तीर्थ में जो भी कोई दान धर्म करता है, उसका दान क्षय नहीं होता है, अक्षय होता है। तो नंद बाबा ने इसमें बहुत दान किए हैं। और इधर नंदी श्राद्ध मुख्य हुआ, ब्राह्मणों द्वारा अभिषेक वचन अभिषेक हुआ है। और अब तो नंद बाबा ने इतना दान किए, इतना दान किए कि इनके दान की प्रशंसा जितना करूं उतने कम है। देखो, नंद बाबा के यहाँ कल्प वृक्ष आके खड़ा हो गया है, नंद बाबा के यहाँ कामधेनु आ गई है। तो अब क्या कमी नंद बाबा के। तो एक छोरा ने जाकर के कहा, ए भाई, पहला गेट में जाए, क्या मिलेगा प्रथम गेट में? अरे वहां तो चांदी के बर्तन मिल रहे हैं। अच्छा, दूसर कबा कहा, अरे तू तो चांदी में रह गया, दूसरे गेट में देख क्या मिल रहा। बोले क्या मिल रहा? अरे दूसरे गेट में सोने का बर्तन मिल रहा। अच्छा, तो तीसर कबा ने गया, बोले तू क्या पाया रे? बोला मैं तो चांदी के, मैं सोना का। अरे तू क्या पाया? अरे तीसरे गेट में जा, वहां देख क्या मिल रहा। क्या मिला? बोले तीसरे गेट में वहां तो हीरे जवाहरात पुख्ते मिल रहे हैं। ऐसे नंद बाबा ने खूब लुटा रहे हैं। देखो जी, दान की बहुत महिमा शास्त्र पुराणों में है, मानस में भी है। एन केन विधि दान करे कल्याण, एन केन प्रकारेण कोई दान करता है तो उसका मतलब कल्याण होता है जीव का। दूसरा, धन की शुद्धि होती दान करने से। जिस धन का जिस धन का दान नहीं होता है, वो धन मल स्मृति, मतलब मल के सरीखे हो जाता है। इसलिए दान की बड़ी महिमा है। समय नहीं है तो अध्यात्म विद्या से इस जीव की शुद्धि होती है, और दान करने से धन की शुद्धि होती है। धन, देखो, धन की 3 दशा होती है। पहला दान, दूसरा भोग, और तीसरा नाश। जो दान नहीं करता, जो भोग नहीं करता, तीसरा वो नाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए खूब दान करना चाहिए, है? दोनों हाथ के, यही सयानो काम। दिया है तो दे रहे हैं। कहते यदि दान नहीं करता, इस जन्म में सेठ साहूकार है, उस जन्म में दलिद्री हो जाता है, नरक यातनाएं भोगना पड़ता है। ये भागवत पंचम स्कंद नरकों का वर्णन है। तो नंद बाबा ने बहुत दान किए, यहाँ तक एक ब्राह्मण को 20 गाय दान कर दिए। और वो ब्राह्मण गाय लेकर के आया, और ब्राह्मणी बड़ी कर्कश थी, बोली गाय कहाँ से लाए? बांधने लगा, खरे नहीं, कहाँ बांधेगा? 20,000 गाय कहाँ बांधे? आज किसी के यहाँ एक गाय बांधने की जगह नहीं है। आजकल लोग कुत्ता कुत्ता पालते हैं, गाय का सेवा नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते। अरे देखो, नंद बाबा इतनी गौ की सेवा की तो परम परमात्मा आया। जिसके यहाँ गौ नहीं है, बछड़ा नहीं है, उसके यहाँ कन्हैया नहीं जाता। गोपियों के यहाँ गौ है, बछड़े हैं, तो कन्हैया गोपियों के जाकर के बछड़ा छोड़ देता है। और मैं आगे बताऊंगा कि बछड़ा भगवान क्यों छोड़ देते हैं। भगवान ने बर्तन
इनका घड़ा क्यों फोड़ देते हैं, माखन चोरी लीला में आपको बताएंगे, पूतना प्रसंग भी बताएंगे आपको, आप आराम से सुनना। लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ कि भगवान या ब्राह्मण देव गाय को लाए, और ब्राह्मणी बड़ी कर्कशा थी, बोले क्यों लाए, बोले दे दिए तो ब्राह्मण हूँ, मना थोड़ी करेंगे। अच्छा अच्छा, किस लिए नंद बाबा ने दिए हैं गाय, बोले नंद को लाला भयो है। अच्छा, तो चलो फिर जब इतनी गाय दी, चलो लाला का दर्शन कराए। बोले चलो, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों लाला को, नंद को लाला का दर्शन करने के लिए चले। तो गोपियां भी कह रहे हैं आज कहाँ जा रहे हैं सब लोग, बोले अरे लाला भयो नंद के यहाँ, चलो दर्शन करने। बोले हम भी चले, बोले चलो सब लोग चलो। और सब गोप गोपियां अपने अपने सिर पे घड़ा पे माखन मिश्री दूध दही ला करके नंद के यहाँ उड़ेल देते हैं, और कहते बाबा बाबा लाला भयो बधाई हो बधाई, चलो देख आवे नंदे घर लाला भयो, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, लाला हुआ ब्रज वाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, यदुकुल के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंदे घर लाला हुआ। ऐसे सब गोप गोपियां आ गई हैं, और यशोदा के यहाँ दूध दही का कीच मचो है, और बाबा इधर बाबा को मन नहीं लग रहे है, तो सांडिल मुनि के बाबा तुम्हारे यहाँ नाच गाना हो रहे है, तो तुम्हारा मन कैसे लगोगे, चलो तुमको जो दान देना है तुम संकल्प कर दो, और तुम भी इस उत्सव में सम्मिलित हो जाओ। तो बाबा को भी एक छोरा नंद, एक छोरा ग्वाला ने बाबा को बढ़िया कुर्ता पहनायो है और धोती पहनाओ है, बाबा को बढ़िया फेटा बांधा सर पे पागा, और बाबा को तिलक लगायो है, और बाबा को ऐसे सजा दियो, और बाबा को कहे बाबा अब तुम 80 साल को नहीं लग रहे हो, अब तो तुम 40 साल को लग रहे हो है। बाबा के दाढ़ी के, ये ब्रज की गाली है दाढ़ी के, मैं तो को 40 वर्ष का छोरा लग रहे हो है, और बाबा भी ठुमका लगाने लगे हो है। इधर खूब नंद के आनंद मचो है, बधाई हो बधाई हो, ग्वाला सब कह रहे बाबा बाबा बधाई हो, तुम्हारे लाला भयो है। और इधर गोपियां आई हैं, वो भी कह रहे यशोदा मैया बधाई हो बधाई हो। और यही नंद उत्सव ठीक 4 बजे, 4:30 सुबह से लेके 5:30 बजे तक नंद उत्सव मनाया गया। आज भी गोकुल में भगवान कृष्ण जब वृंदावन में जन्म लेते हैं, बाके बिहारी में जन्म उत्सव मनाते हैं, तो वही गोकुल में कृष्ण जन्म के बाद आज के दिन सुबेरे 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक नंद उत्सव मनाया जाता है। और सुखदेव जी 18 श्लोक में नंद उत्सव मनाए हैं, वर्णन किए हैं, और वही भगवान अष्टादश है। तो आप लोगों को मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर कल कृष्ण जन्म कथा पार्ट 1 सुनाए थे, आज आप लोगों को कृष्ण जन्म पार्ट 2 सुनाया हूँ, और नंद के यहाँ भी लाला भयो है, नंद उत्सव का क्रम सुनाए हैं। आगे जैसे हमारे आपको बताएंगे साहू जी, वैसे में आपको गाइड करेंगे आगे का क्रम क्या सुनाना है। आज बस इन्हीं सबको साथ वाणी के विराम। नंद के लाला की, आज के आनंद की, जय जय श्री राधे श्याम।